आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि आपके घर का मुख्य दरवाजा एक संकरी गली, एक पतली गली से होकर के आता है। अब उसी गली में आपके पड़ोसी का भी घर है। अगर वो पड़ोसी उस गली को बंद कर दे या किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति को वहां पर बैठा दे जो व्यक्ति आपके खिलाफ हो, तो आप अपने ही घर में फंस जाएंगे। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर कुछ इसी प्रकार की संकरी गली को प्रकट करता है, जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रणनीतिक महत्व क्यों है, किस प्रकार से है और ये चर्चा में क्यों है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। चर्चा में आने का कारण यह है कि हाल ही में बांग्लादेशी सरकार के अंतरिम प्रमुख, या आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी सरकार के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट चीन में दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र लैंड लॉक्ड है, यानी भूमि से भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है। उनके कहने का संकेत ये था कि कहीं ना कहीं भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां तक पहुंच स्थापित करने के लिए या मुख्य मार्ग स्थापित करने के लिए भारत को बांग्लादेश की जरूरत है। इस पर भारत ने प्रतिक्रिया भी अभिव्यक्त की है और प्रतिक्रिया के रूप में भारत ने जितने बांग्लादेश से ऐसे निर्यात थे जो भारत से एंट्री पॉइंट लेते थे, उनको बंद कर दिया है। विशेष तौर से सारे एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है, लेकिन ऐसे एंट्री पॉइंट्स जो भूटान या नेपाल जैसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज को जाते हैं, उनको छोड़ करके, यानी उनको एक राहत प्रदान की गई है। ये कहीं ना कहीं भारत की तीव्र प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है और ये दिखाता है कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से कितना संवेदनशील हो जाता है। तो आज हम इसके महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक राजनीतिक संदेश भारत ने बांग्लादेश को दे दिया है कि भारत की क्षेत्रीय स्वायत्तता को अगर किसी भी प्रकार की चुनौती दी जाती है, भले ही वो शब्दों के माध्यम से दी जाए, तो उस देश को एक आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो निर्यात है, जो जिनकी एंट्री भारत भारत के पॉइंट से होती है, वो निर्यात भारत ने एक तरह से बंद कर दिए हैं, उन पर एक पाबंदी लगा दी है। और ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जवाब है बांग्लादेश को कि अगर किसी भी तरह की क्षेत्रीय स्वायत्तता को शब्दों के माध्यम से चुनौती दी जाती है, तो उसका एक आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर हम चिकन नेक, या जिसको आप चिकन नेक उपनाम है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। आप देख सकते हैं कि ये जो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है, उसके उत्तरी हिस्से में स्थित है और ये इस प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप देखेंगे, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। आप इसके इस हिस्से में देखेंगे कि बांग्लादेश की स्थिति है और इसके इस हिस्से में देखेंगे कि ये नेपाल की स्थिति है। और जहां पर ये सबसे संकीर्ण रास्ते को प्रकट करता है, उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 21-22 किलोमीटर के आसपास है। यहीं पर आप देखेंगे कि भारत, भूटान और चीन का एक ट्रांजंक्शन भी स्थित है, जिसको आप चुंबी घाटी कहते हैं। तो चुंबी घाटी के माध्यम से चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण या निगरानी कर सकता है। इसके दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र का एक विशेष रणनीतिक महत्व स्थापित हो जाता है। बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है, या पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की शेष भूमि से जोड़ने का काम ये कॉरिडोर करता है। अत्यधिक संवेदनशील है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, चाहे वो संकट प्राकृतिक हो, चाहे सैन्य रूप में हो, या किसी अन्य रूप में हो, राजनीतिक अशांति के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक समस्या खड़ी होती है, जो कि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को प्रकट करती है। ये क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और चीन के नजदीक होने के कारण भी बेहद ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो आपने एक सामान्य स्थिति इसकी समझ ली। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप ये देखें कि अगर बांग्लादेश इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है जो चीन के पक्ष में जाता है, या बांग्लादेश अपने यहाँ इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करता है जो बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति को बढ़ाते हैं, तो इस बांग्लादेश के उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भी वो चिकन नेक पर नजर रख सकता है, निगरानी कर सकता है, उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, जो भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से एक प्रकार से नकारात्मक स्थिति को प्रकट करता है। और ये चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक महत्व को प्रकट करता है। आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में जब शेख हसीना के ने पद छोड़ा था, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी बदलाव आया है।
बांग्लादेश की राजनीति की मुख्य धारा में लगातार इस प्रकार की बहसें हुई हैं, लगातार इस प्रकार का जो राजनीतिक विमर्श रहा है, उसने कहीं न कहीं भारत विरोधी रुख भी अख्तियार किया है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर भी लगातार हमले देखने को मिले हैं। कहीं न कहीं चीन से बांग्लादेश की एक निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस प्रकार की भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो प्रोजेक्ट तीस्ता नदी परियोजना, कहीं न कहीं तीस्ता नदी परियोजना भारत को पूरी करनी थी। ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश उस परियोजना को किसको दे दे? चीन को सौंप सकता है। अगर हम तीस्ता नदी परियोजना को देखें, तो आप देख सकते हैं कि तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होती हुई ये इस प्रकार से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ बा बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से या जमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ पर तीस्ता नदी परियोजना है और ये $1 बिलियन की परियोजना है। ये परियोजना भारत को पूरी करनी है और अभी इस प्रकार की खबरें हैं कि ये इस परियोजना को भी चीन को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा लाल मोनिर हाट एयरबेस को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, इस प्रकार की भी खबरें हैं और ये एयरबेस पुनर्जीवित करने का काम जो है वो चीन को सौंपा जा सकता है। लाल मोनिर हाट जो एयरबेस है, इसको स्थापित किया था ब्रिटिश शासनकाल में 1931 में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि फिलहाल ये केवल एक रसद सामग्री का काम, रसद गोदाम का काम करता है और एक प्रकार से जो बांग्लादेश की वायुसेना है उसके लिए रसद सामग्री की पूर्ति यहाँ से की जाती है, एक प्रकार से उसके गोदाम के लिए काम करता है। लेकिन अगर इसको इस एयरबेस को एक सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये चिकन नेक की अवस्थिति है, तो चिकन नेक पर इसके माध्यम से निगरानी रखी जा सकती है और ये भारत के लिए एक बहुत सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से नकारात्मक स्थिति पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से तीस्ता नदी परियोजना पर भी अगर चीन की स्थिति प्रगाढ़ होती है, ये चीन को जाता है, तो इसके माध्यम से भी इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखी जा सकती है, जो दिखाता है कि इसमें अगर बांग्लादेश और चीन के संबंध लगातार आगे बढ़ते हैं और ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, तो वो भारत के लिए एक समस्या पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये जो समस्या है, ये ऐतिहासिक रूप से भी काफी जटिल हुई है। एक प्रकार से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उससे भी ये समस्या जटिल हुई है क्योंकि यहाँ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अवस्थिति हमारे सामने आई है, ये ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम किस प्रकार से है? क्योंकि आप जानते हैं कि इस उपमहाद्वीप में लंबे समय तक ब्रिटिश शासनकाल रहा है और ब्रिटिश शासनकाल में भी 1814 से 1816 के दौरान ब्रिटिश और नेपाल युद्ध हुआ था, जिसको आप आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं, 1814 से 1816 और ये युद्ध ब्रिटिश विजय के साथ समाप्त हुआ और उसके बाद सुगोली की संधि 1816 में हमारे सामने आई। उसके इसके अलावा 1864-65 में एक और युद्ध हुआ, 1864-65 में एक और युद्ध हुआ था जिसको हम दुआर युद्ध के नाम से जानते हैं और इसने भी ब्रिटिश शासन और भूटान के बीच संबंधों को एक प्रकार से निर्धारित करने की कोशिश करी। ये आंग्ल भूटान युद्ध था, दुआर युद्ध। और इसके बाद 1910 में अंग्रेजों और भूटान के बीच एक संधि हुई जिसको हम पुनाखा संधि कहते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसके पूर्वी पाकिस्तान के माध्यम से इस क्षेत्र की बड़े स्तर पर सीमा का निर्धारण हुआ और फिर 1971 में बांग्लादेश का एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में जन्म होता है। इन सभी ने यहाँ के जो पूरा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लैंडस्केप था, उसको परिवर्तित कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप ही हमारे सामने सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी स्थितियां सामने आई हैं, जो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और क्षेत्रीय कूटनीति का समय के साथ एक केंद्र बन गई है। क्यों? क्योंकि भारत, भूटान, चीन का जो चुंबी घाटी की स्थिति मैंने आपको बताई, ट्राई जंक्शन जहां पर है, उसके पास भी ये स्थित है और डोकलाम विवाद में हमने देखा 2017 में जो भारत और चीन के बीच, या आप कह सकते हैं भारत, भूटान और चीन, अ, भा एक प्रकार से भारत और चीन के बीच कहना चाहिए या भूटान और चीन के बीच कहना चाहिए क्योंकि भूटान तो एक तरह से भारत के ही पक्ष में है। तो उसके बीच जो विवाद हुआ, जो डोकलाम विवाद हुआ, उसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को और गहराई से प्रकट कर दिया था। तो ये सारी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र
कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता गया है। इसकी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में बात करें तो बहुत संकीर्ण है, जैसे सबसे संकीर्ण एरिया केवल 21 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 80 गांव शहर हैं। न केवल ये एक व्यापार का मार्ग है, बल्कि मानव तस्करी, ड्रग्स और अन्य अवैध व्यापार भी इस स्थान से होते हैं। चीन की चुंबी घाटी में जो सैन्य मौजूदगी है और बांग्लादेश के साथ जो उसके बढ़ते संबंध है, वो भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। अगर चीन लाल मोनेरहाट एयरबेस का निर्माण करता है, उसको एक सैन्य अड्डे के रूप में विकसित करता है, तो भविष्य में चीन उसका उपयोग कर सकता है। इवन चीन ही उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि असामान्य परिस्थितियों में हो सकता है कि पाकिस्तान भी उसका इस्तेमाल करे। चीन के साथ बांग्लादेश की जो सैन्य साझेदारी है, चाहे वो वायु सैन्य साझेदारी हो, नौसेना के स्तर पर हो या सेना के स्तर पर हो, आर्मी के स्तर पर हो, वो भारत के लिए कहीं न कहीं खतरे का संकेत प्रदान करती है। अब भारत इस समस्या से किस प्रकार से निपटने का प्रयास कर रहा है? एक निपटने का प्रयास तो ये है कि भारत को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बेहतर जो अवसंरचनात्मक विकास है वो करना चाहिए, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, उसका संपूर्ण तौर से भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण करने के लिए विकास वो करना चाहिए। रेल और राजमार्ग अवसंरचना को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना चाहिए, ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बेहतर संपर्क स्थापित और ज़्यादा बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सके। इसके अलावा भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकल्प भी खड़े करना होगा और यही कारण है कि भारत ने कलादान जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसकी गति को बढ़ा दिया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट क्या है? ये कोलकाता को इस प्रकार से म्यांमार में स्थित सितवे पोर्ट से जोड़ेगा, फिर यहाँ सितवे पोर्ट से कलादान जो नदी है उसके माध्यम से पलेटवा को जोड़ेगा, पलेटवा से कलेटवा को और कलेटवा को ये जोड़ेगा म्यान मिजोरम में स्थित जोरिनपुई से, फिर मिजोरम में स्थित जोरिनपुई से लोंग लाई होते हुए आइजोल से इस प्रकार से जोड़ देगा। भारत एक रोड भी एस्टेब्लिश कर रहा है सिलचर को आइजोल से जोड़ने के लिए और एक प्रोपोज्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है इसको सिलचर को शिलोंग से जोड़ने के लिए। इस प्रकार से उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए भारत ने एक वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के लिए अपनी गति को और ज्यादा बढ़ा दिया है और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक एक सिलीगुड़ी मार्ग के एक विकल्प के रूप में उभर सकता है। साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और अधिक विकास लाने के लिए भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी बेहतर संबंधों को विकसित कर रहा है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मणिपुर में मोरेहे तामू से इस प्रकार से मांडले को जोड़ता है और ये मांडले को इस प्रकार से यहाँ म्यांमार से होते हुए थाईलैंड को यहाँ से जोड़ने की कोशिश करता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक बेहतर कारगर क्षेत्र हो सकता है, इसका भी प्रयास भारत कर रहा है और इसके माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में न केवल पहुंच को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ करके उसके बेहतर विकास की पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए जरूरी है कि भारत उत्तर पूर्व के क्षेत्र में बेहतर रोड और रेल नेटवर्क स्थापित करे। साथ ही भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर के प्रति भी अपनी एक तरह से तैयारियों को और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के प्रति भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है और इसी का एक नमूना आप देख सकते हैं, जो मई 2025 में भारत ने तिस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जो सीमा सुरक्षा बल है उसकी तैनाती करके भी सिलीगुड़ी में सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद करने का प्रयास भारत ने किया है। तो ये भारत की महत्वपूर्ण कदम है। अब आज के टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीमा निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों से लगती है? आपके सामने ऑप्शन है नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश और चीन, बांग्लादेश और चीन, नेपाल और म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।